हेलो हाय वेलकम बैक गाइस। मेरा नाम कमलेश गोस्वामी है और आप हैं स्वैग ऑफ गोस्वामी के यूट्यूब चैनल पर। सो यस, मैं बता रहा हूँ फिल्मी नॉलेज, जैसे कि आप किस तरह से फिल्म बनाने का प्रोसेस क्या है। तो मैंने आपको बताया था जैसे कि राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लाइन प्रोड्यूसर, और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है, जो इम्पोर्टेंट पर्सन होता है फिल्म बनाने के अंदर, वो होता है एक्टर। यस, एक्टर। मुंबई में बहुत सारे लोग हीरो बनने आते हैं। जितने भी लोग मतलब आते हैं उनका या तो कुछ लोग स्टार बन जाते हैं, कुछ लोग सुपर स्टार बन जाते हैं, और कुछ लोग बनते हैं लेकिन कहने के लिए कि मैं एक्टर हूँ। सो यस, सो लेकिन फिल्म बनाने के लिए एक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिना एक्टर की फिल्म बनती नहीं। एक्टर कैसा भी हो, एक्टर एक्टर है, रिस्पेक्ट अपनी जगह पर है। सो गाइस, एक्टर के बारे में बात करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं और वीडियोस बनाता रहूं और आपको और नई नई चीज़ें और नए नए फिल्मी ज्ञान देता रहूं। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट एक्टर। सबसे पहले एक्टर क्या है मैं बताता हूँ। एक्टर के बारे में जितना मैं ये जो बता रहा हूँ आपको, वो सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिसके साथ जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो एक्टर्स के लिए ये कहते हैं कि वो बंदा जो लिखी हुई लाइन को राइटर द्वारा जो भी लिखा गया है उसको अपने कैरेक्टर में उतार ले। ठीक है, वो हो गया एक्टर। तो एक्ट करके दिखाए कि जो लिखा है उसको एक्ट करके दिखाए कि अगर मैं राजा हूं तो उसको फील आए कि मतलब बॉस वही राजा है। अगर उसको लिखा है कि मतलब वो बेवड़ा है तो सो आई एम नॉट एन एक्टर। सो ये जो है वो एक्टर का काम है। एक्टर, आपने जब भी मतलब एक्टर का नाम ले तो आपके जहन में सबसे पहले कौन आता है? एक्टर का नाम लेते मेरे मेरे जहन में सबसे पहले दिलीप साहब आते हैं। मेरे दिमाग में दिलीप कुमार साहब आते हैं, मेरे दिमाग में बच्चन साहब आते हैं, मेरे दिमाग में धर्मेंद्र आते हैं। ठीक है, एक्शन हीरो। ठीक है, राजेश खन्ना साहब आते हैं, क्योंकि मैंने उनको देख देख के मैं बड़ा हुआ हूँ। अब जब अगर मैं अपने बेटे से बात करूँ तो उसके डिजाइन में एक्टर बोलते हैं, वो सबसे पहले टाइगर श्रॉफ दिखता है। मुझे लगता है कि डांस, मस्कुलर, बॉडी बिल्डर, बैक फ्लिप करता है। तो वो एक्टर, अपने अपनी चॉइस होती है लोगों की। एक्टर्स का ये कहते हैं कि वो बंदा जैसा होता है उसका आइडियल एक्टर भी वैसा होता है। तो जो आइडियल एक्टर को देख करके बंदा, मेरा एक फ्रेंड है, इज लुक लाइक सलमान खान, उसको सलमान पसंद है, वो चलता भी है तो भाई की तरह। भाई की रिस्पेक्ट है, भाई को मैं भी जाना, मुझे भी बहुत पसंद है भाई। लेकिन वही है कि लोगों का अपना एक अपना एक्टर को पकड़ के चलते हैं और उसके कैरेक्टर के हिसाब से वो अपने आप को ढाल लेते हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स कैसे बना जाए और क्या बना जाए वो सेकेंड है, उसका अलग वीडियो बनेगा। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ कि फिल्मों में एक्टर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, बिना एक्टर्स के साथ क्या होता है और किस तरह से एक्टर्स परेशान होते हैं, परेशान करते हैं, या फिर वो मस्ती करते हैं। तो एक्टर का अलग अलग कैरेक्टर होता है। जैसे कि आप कुछ एक्टर हैं जिनके साथ काम करने में मज़ा आता है, कि आपको लगता है बॉस ये एक्टर है, इसके साथ अगर आपने काम कर लिया तो मतलब आपको बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है कि बॉस यही तो रियल हीरो है। कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो पर्दे पे आपको बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ओ माय गॉड, भाई कब जाए ये सेट से और कब हम सुकून से खाना खाएं। कुछ कुछ एक के साथ में ऐसी प्रॉब्लम है। कुछ एक्टर बहुत अच्छे होते हैं। तो रील और बिहाइंड द सीन, ये दोनों में कैरेक्टर में बहुत फ़र्क होता है। मैं किसी एक्टर का नाम नहीं लूँगा, मेरा बहुत एक्टर का अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा है, बहुत से लोगों को बुरा एक्सपीरियंस भी रहा है, लेकिन किसी का झगड़ा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि फिल्म छोड़ के एक्टर चला गया, फिल्म छोड़ के चला गया। लेकिन एक्सपीरियंस हर एक का अपना अपना होता है। तो मैं एक्टर के बारे में जो बता रहा हूँ, स्क्रीन पे जो एक्टर है, जब भी आप अगर सेट पे हो और स्क्रीन पे जो एक्टर तैयारी कर रहा है अपने सीन की, तो आप कभी उसको डिस्टर्ब ना करें। वो भले जूनियर आर्टिस्ट हो या सुपरस्टार हो, क्योंकि एक्टर जब वहाँ पर अपना एक्टिंग के जोन में होता है तो उस समय वो कैरेक्टर के जोन में होता है, और वो पूरा कंसंट्रेशन अपना उस स्क्रिप्ट के ऊपर, उस लाइन के ऊपर और उस सीन के ऊपर कर रहा होता है। और आप उसको तब जाकर के बोले सर एक फ़ोटो दे दो, ठीक है, या फिर सर ऑटोग्राफ दे दो, या फिर सर आई वांट टू टॉक टू यू, कुछ भी। पहली बात तो मतलब अगर वहाँ पे मेरे जैसा लाइन प्रोड्यूसर आपको अलाउ ही नहीं करेगा सेट पे कि मतलब बॉस गेट ऑफ, बाद में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी कारण से पहुंच भी गए, डायरेक्टर के दोस्त हैं, कुछ भी है, आप किसी तरह से पहुंच भी गए, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, कभी डायरेक्टर को सेट पे डिस्टर्ब ना करें। जब
सेट से बाहर है तो एक्टर नहीं है, वो एक आम इंसान है, आप उससे बात करो, ठीक है। वो आपके सवालों का जवाब भी देंगे और वो आपको गाइड भी करेंगे आपको करना क्या है, किस तरह से क्या करना है। एक्टर को मैं फिर लो बजट की बात करूंगा। लो बजट फिल्मों की में जो प्रॉब्लम, बड़े बजट में प्रॉब्लम नहीं होती। बड़े बजट में आप पैसा फेंको, एजेंसी को हायर करो, एजेंसी आपको मतलब ला करके दे देगा, ठीक है, एक्टर्स, और आपका काम हो जाएगा। तो लीड एक्टर की बात कर रहा हूँ मैं अभी। लीड एक्टर में क्या होता है कि डायरेक्टर लेके आता है फिल्म में। डायरेक्टर को अगर प्रोजेक्ट करना है, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट करना है, प्रोड्यूसर को इन्वॉल्व करना है, तो वो क्या करते हैं, वो एक्टर को पकड़ के रखते हैं, एक्टर को एटलीस्ट अप्रोच करके रखते हैं, और एक्टर उनको बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट हाँ तुम करो, मैं तुम्हारे साथ। जब ये कंफर्मेशन आ जाता है तो फिर प्रोड्यूसर को जब अप्रोच करते हैं तो प्रोड्यूसर बोलता है हाँ एक्टर रेडी है, हम उस प्रोजेक्ट को करते हैं। तो एक्टर को अप्रोच करने के तरीके कुछ हैं। एक, उनके मैनेजर से बात करो, ठीक है, एक स्क्रिप्ट दो उनको, ठीक है, दूसरा आप उनको अच्छे खास पैसे दो। तो 3 चीज़ें हैं, तीनों चीज़ों में जो भी आपका बन पड़े वो आपको एक्टर को अप्रोच करने में कर सकते हैं। और एक्टर्स के बारे में मैं आपको और बताता हूँ कि एक्टर्स को किस तरह से सेट पे ट्रीट किया जाता है, किस तरह से। सबसे पहले एक्टर जब सेट पे आता है तो उनको उनकी वीवीआईपी ट्रीटमेंट होता है लीड एक्टर्स का। लीड एक्टर बिजनेस क्लास से जाएंगे, भले लो बजट फिल्म हो, अनलेस कि एक्टर बहुत ही क्लोज है डायरेक्टर के, प्रोड्यूसर के, और ही इज अंडरस्टैंड कि मतलब बॉस क्या अंडरस्टूड बंदा है कि क्या सब करना चाहिए, किस तरह से हेल्प करनी चाहिए। अदरवाइज उनको उनका स्टाफ भी फ्लाइट से जाता है, उनको अच्छी होटल चाहिए, उनको एक प्राइवेट कार चाहिए, ठीक है, उनका मेकअप मैन, उनका बॉय, उनका स्टाइलिस्ट, ये सब उनके साथ चलते हैं, लाभ लश्कर उनके साथ चलता है। और उसके अलावा प्रोड्यूसर, उनका खाना सेट पे अलग होता है। कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको खाने वाने का कोई इश्यू नहीं होता, जिनको लगता है कि बॉस जो सेट पे है वो खा लेते हैं। संजय मिश्रा साहब सादगी भरे एक्टर है, ठीक है, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उनको अपना किचन साथ में लेके चलते हैं। जैसे लास्ट एक फिल्म में मेरे साथ थे वो, और उनके साथ जब प्रोजेक्ट कर रहे थे सबसे पहले उन्होंने फ़ोन पे मुझे बोला कि लाइन प्रोड्यूसर तू है। बोला हाँ सर। तो काम करना, वहाँ पे कढ़ाई, किचन, गैस, ये वो बंदोबस्त करके रखियो, और अगर तेरे से ना हो पाए तो हमको बोल दे, हम मुंबई से लेके आएंगे। तो मैंने बोला कि नहीं सर ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे बंदोबस्त कर दूँगा। तो उन्होंने ये नहीं पूछा मुझे कि मेरे रूम में एसी है कि नहीं, उन्होंने ये नहीं पूछा कि मेरा गद्दा कैसा है, ठीक है, मैं कहाँ रुक रहा हूँ, ये नहीं पूछा। उन्होंने डायरेक्टली फ़ोन करके, पर्सनली फ़ोन करके मुझे ये बोला कि बेटा मेरे किचन का व्यवस्था कर देना, क्योंकि मैं खाना खुद बना के खाता हूँ। और उनको वो खाने के शौकीन है। उनका स्टाफ भी बहुत अच्छा स्टाफ है, वो भी मतलब खुद ही बनाते खाना, और मतलब वो कभी कभी इन्वाइट भी करते आ जाओ खाना, जो आज तो सर ने ये बनाया, सर ने वो बनाया, अगर आप नॉनवेज प्रेमी हो तो। लेकिन वेज वालों के लिए भी मतलब मेरे लिए भी उन्होंने कभी बनाया बहुत अच्छा खाना, जो होली में उन्होंने पार्टी वार्टी की थी, उसमें बहुत अच्छा खाना बनाया था। सो यस, तो इस तरह के एक्टर्स का अपना एक तरीका होता है कि वो सेट पे किस तरह से। कुछ एक्टर्स होते हैं जो अपने आप में रहते हैं। विजयराज साहब के जाकर आप रैंडम जाके बात कर लो, ठीक है, वो भाई साहब आपकी ले लेंगे, ठीक है, और कह के लेंगे, वो गाली किसी में बात नहीं करते। लेकिन अगर विजयराज के साथ में आपका ट्यूनिंग सेट हो गया, ठीक है, तो बॉस वो आपके बिना रहेंगे नहीं, सेट पे आएंगे, सबसे पहले आपको ढूंढेंगे कि कमलेश कहाँ है, कमलेश को लेके आओ, पकड़ के लेके आओ, मेरे पास चाहिए, मुझे यहाँ पे बात करनी। कुछ नहीं करना है उनको, काम कुछ नहीं है, उनको सिर्फ बिठाना है साथ में, और मतलब वो चाहते हैं कि वो बंदा साथ में बैठे। तो उनके इस तरह मैं 2 अलग अलग एक्टर्स के बारे में बात इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब एक्टर के बारे में पता चले कि लो बजट में इसी तरह के एक्टर्स जो होते हैं वो लीड होते हैं। और जैसे कि मैंने एक फिल्म में एक्टर के साथ काम किया था। एक फिल्म में मैंने काम किया था जिमी शेरगिल के साथ। जिमी शेरगिल बहुत सादगी भरे एक्टर हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है। उनको टाइम दो, कॉल टाइम पे पहुंचेंगे, ठीक है। एक ही फिल्म की मैंने उनके साथ, लेकिन कॉल टाइम दे दो, कॉल टाइम पे पहुंच जाएंगे। उनको स्क्रिप्ट दे दो, वो अपना रिहर्सल करेंगे, अपनी वैनिटी में रहेंगे, प्राइवेट एकदम पर्सनल, उनको किसी से कोई मतलब नहीं। आपको काम है तो आप उनके पास जाओ, वो आपको ना नहीं बोलेंगे। उनको काम है, वो आपको ढूंढ के किसी को भी बोल के बुला लेंगे, बस लाइन प्रोड्यूसर को बुलाओ, कमलेश को बुलाओ, बात करती है उनसे। सो इस तरह के एक्टर्स भी हैं कि जिनको पर्सनली अपना काम करना है और निकल लेना है, कुछ चूचा नहीं करना है। कुछ एक्टर है जिनको उंगली करने का शौक होता है कि बॉस आज तो हम फिरकी लेते हैं,
मिश्रा साहब बहुत बहुत फिरकी लेते हैं लोगों की सेट पर। उसके अलावा कुछ एक्टर होते हैं जिनको जी तोड़ मेहनत करनी है, माँ कसम, कुछ माँ की कुछ भी हो जाए सेट पे, उनको मेहनत करनी है। जैसे कि शारिक वाशमी, मैं फिल्मिस्तान के नाम फिर से लूँगा, लास्ट वीडियो में मैंने फिल्मिस्तान की बात की थी। शारिक वाशमी की पहली फिल्म थी एज एन एक्टर, लेकिन उन्होंने जो मेहनत की थी उस फिल्म में, उन्होंने कभी, शारिक भाई ने ये नहीं सोचा था कि मेकअप जा रहा है कि क्या हो रहा है, रेत में घुसना है, रेत में गिरना है, पलटी होना है, ड्यूब्स यूज़ करें, कुछ नहीं, खुद ही यूज़ कर रहे थे, खुद ही कूद रहे थे, खुद ही सब करते, मिट्टी खा रहे थे। मतलब शारिक भाई को मैंने यहाँ पे मुंबई में प्री प्रोडक्शन में देखा था, ओके, और उसके बाद शारिक भाई को मैंने लास्ट पैकअप के टाइम पे देखा। इन बिटवीन शारिक भाई को मैंने अलग झलक देखा, मतलब ऐसा कि मतलब शारिक भाई से बात करना नहीं देख पाया, क्योंकि वो बंदा सेट पे गर्मी में अंदर रूम के अंदर, वो जो अपने शूट चलती थी वहीं होता था, ठीक है। और पैकअप होने के बाद में अपनी होटल में, अपने रूम में जैसे भी पहुंचता था, अपने रूम में पहुंच के चुपचाप सो जाते थे, सुबह की फिर तैयारी। उन्होंने जो मेहनत की उस फिल्म में, उसके बाद में शारिक भाई को कट्टू में दूसरी फिल्म की मैंने उनके साथ में, माई क्लाइंट्स वाइफ, वो रिलीज के लिए तैयार है, फेस्टिवल्स में जा रही है शायद फिर वो। सो उस फिल्म में मैंने उनके साथ काम किया, तो उसमें भी शारिक भाई का जो एक्सपीरियंस, जो सादगी, जो डेडिकेशन फिल्मिस्तान में था, सेम एज इट इज। आई रिस्पेक्ट दैट गाय कि मतलब बॉस, उन्होंने कभी चूचा नहीं कि स्टार बनने के बाद भी, फिल्मिस्तान में चलो नए थे तो उन्होंने कुछ नहीं किया, डायरेक्टर का फ्रेंड था, वो राइटर थे उस प्रोजेक्ट में, तो उनको उन्होंने नहीं किया, ऐसा नहीं है। उसके बाद में उनको नेशनल अवार्ड भी मिला, उनको उसके बाद में उन्होंने उनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले, क्रिटिकली एक्लेम्ड हुए, बच्चन साहब ने उनकी तारीफ की, न्यूज़ में बहुत छाए रहे। तो उसके बाद भी जब मैंने उनके साथ फिल्म की, तब भी उनके अंदर वही सादगी थी, वही चीज़ें थी जो फिल्मिस्तान में थी, वही डेडिकेशन, वही मतलब एक्सप्रेशन, वही लोगों के साथ हंसते खेलते बात करना, कंधे पे हाथ रख के लोगों के साथ में बातें करना, कोई एटीट्यूड नहीं। और शायद मैं शारिक भाई से फिर मिलूँ तो फिर भी शारिक भाई के साथ वही होगा कि बॉस हाय कमलेश वाला सीन होगा। सो यस, ये एक्टर के साथ में होता है। और एक्टर तो फिल्म में जो एक्टर की बहुत बड़ी जो सपोर्ट होता है, बहुत बड़ा सपोर्ट होता है एक्टर का फिल्म में, वो ये होता है कि वो स्क्रिप्ट को कितना अपने अंदर ले चुका है, कितना स्क्रिप्ट को अपने अंदर उतार चुका है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उतना ही आउटपुट देगा। मैं एक साल तक मैंने एक साल तक एक शो किया था, स्टार विद अपार शक्ति खुराना के साथ में। सो मैं अपार शक्ति खुराना के बारे में आज भी दिन में किसी से बात कर रहा था, तो अपार शक्ति खुराना इज लाइक, उसको बताओ वो उतार लेता चीजें, बॉस हाँ अभी बताओ क्या करना है, रेडी 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 रेडी। लोगों को जब स्क्रिप्ट पढ़ने में, लोगों को ऐसा भी मैंने देखे एक्टर्स की जिनको 2-2 3-3 घंटे लगते हैं कि यार नहीं यार आ ही नहीं रहा, दिमाग में बैठ नहीं रहा है, लेकिन अपार शक्ति खुराना कहीं और शूट करके आया, किसी और जोन में, यहाँ आया, 10 मिनट दिया उसने, अपने आप को लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, सबको हाय हेलो ऐसा वैसा वैसा सबसे बात किया, इस सेट से फ्रेंडली हुआ, 5 मिनट में हाँ अली भाई, राइटर को बोला अली भाई दिखाओ, सच्ची हाँ डायरेक्टर को बोला हाँ ऐसा क्या करना है, देन डीओपी को बोला हाँ भाई सब रेडी है, सेट है, एंड स्टार्ट, एंड विद इन टाइम फिनिश, चलो खत्म पैकअप। सो इस तरह के एक्टर्स मिलना बहुत मुश्किल, बड़ी बात है। तो मेरा इस वीडियो बनाने का मेरा बस मेन यही मोटो है, यही मतलब है कि जब आप फिल्म बनाते हैं, फिल्म बनाने की जो प्रोसेस का हम बात कर रहे हैं, राइटर, डायरेक्टर, ईपी, एलपी, सो उसके बाद में एक्टर जब बात आती है, तो एक्टर को डायरेक्टर लेके आता है, और एक्टर को चूज करना डायरेक्टर का काम है कि उसको उसकी स्क्रिप्ट के हिसाब से कौन सा एक्टर सेट होगा, और जो एक्टर सेट होगा वो डायरेक्टर मेक श्योर करे कि वो एक्टर उसको एंड तक प्रॉब्लम ना दे, एंड तक प्रॉब्लम ना दे। बिकॉज मैंने एक फिल्म की थी BMW, बॉम्बे मोस्ट वांटेड, उसमें लीड में थे जावेद जाफरी साहब। जावेद जाफरी साहब का भी बहुत बहुत सिंपल फंडा है, वो जो दिखते हैं वो है नहीं। जावेद जाफरी साहब को आप जब देखोगे, स्क्रीन पे देखोगे, तो आपको उनका एक कैरेक्टर, मजाकिया कैरेक्टर, ये वो ऐसा वैसा लगेगा, लेकिन जब रियल में आप जावेद भाई को मिलोगे, जावेद भाई इज लाइक डैशिंग मैन, जावेद भाई इज लाइक ओ माय गॉड, जावेद भाई बहुत मुझे स्टार लगते हैं। जावेद भाई जावेद भाई को आप देखोगे, जावेद भाई को देख के आपको लगता नहीं कि जावेद भाई साइड हीरो है, जावेद भाई नहीं, जावेद भाई लीड हीरो है, उनकी पर्सनालिटी वो है। सेट पे जावेद भाई जब होते हैं, सेट पे जावेद भाई उनको जो कैरेक्टर दिया वो उसको बहुत अच्छे से प्ले करते हैं, बहुत अच्छे से खत्म करते हैं, लेकिन
और जब ऑफिस में आप जावेद भाई से मिलते हो तो जावेद भाई इज लाइक हीरो, रियल हीरो। उनको किसी तरह कोई दिखावा नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, वो डाउन टू अर्थ बंदा है। तो लेकिन आपको जब आप जानते नहीं हो और आप मिलते हो तो आपको लगता है यार क्या भाव खा रहा है। मैं अक्षय पाजी से भी एक बार मिला बीच में, तो अक्षय पाजी से मिला तो ये हुआ कि अक्षय पाजी जस्ट मिनट, हाँ, अक्षय पाजी से मिला तो ये हुआ कि अक्षय पाजी बहुत एटीट्यूड मारते हैं, लेकिन अक्षय पाजी एटीट्यूड नहीं मारते हैं। अक्षय पाजी के पास जाने के लिए जो बीच में उन्होंने दीवार बना के रखी है सिक्योरिटी गार्ड्स की, उनके मैनेजर्स की, उनकी टीम की, और उनके जो वेल विशर्स लोग हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो उनकी एजेंसीज हैं, उन्होंने एक दीवार खड़ी कर रखी है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। बाकी कोई भी एक्टर ऐसा नहीं होता है कि वो आपसे मिलने से, क्योंकि एक्टर को तो चाहिए फैन, एक्टर को चाहिए फैंस, एक्टर को चाहिए लोग, एक्टर को बिना फैंस के एक्टर कुछ नहीं है। तो मैं जितने एक्टर्स को मैं जानता हूँ सारे एक्टर्स डाउन टू अर्थ, मैंने सबके साथ काम किया है, मैंने बहुत से लोगों के साथ काम किया है ऑब्वियसली, लेकिन सारे एक्टर्स डाउन टू अर्थ होते हैं। लेकिन उनके बीच में उन तक पहुँचने की जो बीच में जो कड़ी होती है, सिक्योरिटी गार्ड, उनके एजेंसीज, उनके मैनेजर्स, वो आपको उन तक नहीं पहुँचने देते हैं। तो यस, आज के लिए एक्टर्स के लिए इतना ही, और मैं एक्टर्स के और भी वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है, और मैं एक्टर्स के लिए और बताऊंगा कि मतलब वो किस तरह से रहते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से बीसी करते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा आपके साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें, घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और मेरा चैनल देखते रहें। बाय।